ग्राम पंचायत बनहरा से प्रधान पद के प्रत्याशी सुरेंद्र शर्मा उर्फ मास्टर ने समस्त ग्रामवासियों को गणतंत्र दिवस पर दी हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। हम अपनी माननीय बहन जी के जन्मदिन पे यहाँ उपस्थित हुए हैं तो मैं बहन जी को 2 लाइन से संबोधित करूंगी। संघर्षों ने गढ़ा उनको, वो बहुजन की मसीहा हैं, मिशन और मूवमेंट की वही सच्ची खेवैया हैं, दलित पिछड़े और मुसलमानों की वही पालनहारा है कि उसके उनको छोड़ के बोलो कौन रहनुमा हमारा है। बनी परिवर्तन की धारा स्मारकों को समारा है, अमर इतिहास में दर्ज अब हर महापुरुष हमारा है। वो प्रभुदास का है गर्व, रामरती ने आंचल छिपाया है, बनी सम्मान की सूचक वो दलितों का सहारा है कि उससे कांपते थे सब, वो ऐसी सच्ची प्रशासिका है, समानता से दिए अधिकार असली बहुजन नायिका है। ऐसी बहन जी को आज उनके 69वें जन्मदिन पर ढेर सारी हम लोग मंगल कामनाएं कर रहे हैं, उनके लिए दुआएं कर रहे हैं कि हमारी बहन जी दीर्घायु हो, स्वस्थ हो। और साथ ही साथ यहाँ पर जो अलग अलग जगहों से लोग आए हुए हैं, आप सबको भी ढेर सारा आभार कि आप हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं आज यहाँ आजमगढ़ कलेक्ट्री में। कितनी बहनें ऐसी हैं, कितनी बेटियां ऐसी हैं जिनका जन्मदिन क्या हो गया भैया लोग मनाते हैं। बहन जी ज्यादातर अपने परिवार तक अगर मना लिए, नात बात को बुला लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। एक ऐसी महिला जो जन्म ली हमारे बहुजन समाज में, जिनका जन्मदिन आज इतने हर्षोल्लास से जगह जगह मनाया जा रहा है। आज बहन जी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहन जी का जो मुस्कुराता हुआ चेहरा दिख रहा है, वो खुशी दिख रही है। और जिस दमदारी से उन्होंने आज अपनी बात को रखा, उससे एक बहुत बड़ा संकेत दिया कि बहन जी का जन्म अकेले बहन जी का जन्म नहीं है। ये जन्मदिन जो आज हम मना रहे हैं, ये अकेले बहन जी का जन्म नहीं है, ये जन्म है उन तमाम उमंगों का, उन तमाम उत्साह का जो घर में जब बेटी पैदा होती थी तो उसको बोझ समझा जाता था। लेकिन बहन कुमारी मायावती जी का जब जन्म हुआ तो उससे बहुजन समाज को बहुत बड़ा आत्मबल मिला, मनोबल ऊंचा हुआ, जिससे कि ये सोचा गया कि हमारे घर की बेटी भी बड़े होकर के समाज की कमान संभाले, नेतृत्व संभाले, जैसे बहन कुमारी मायावती जी ने संभाला है। तो ये सिर्फ जन्मदिन बहन जी का जन्मदिन नहीं है, बहुजन समाज की उन आकांक्षाओं का जन्मदिन है जो समाज की बेटी को सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने पर उनको देखकर जन्मती है कि वो भी सीएम और पीएम बन सकती है। ये जन्म उन तमाम माँ बाप की नई उमंगों का जन्म है जो बेटियों को अब बोझ नहीं समझते, बल्कि चाहते हैं कि बेटियां भी देश की कमान संभाले। ये जन्म है उस सोच का जिसमें प्रत्येक न केवल प्रदेश बल्कि पूरे भारत वर्ष में वो तमाम बहुजन समाज के जो बच्चे थे उनके अंदर उस सोच का जन्म है, जिससे कि वो प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक, और जैसे हमारे डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, मेडिकल से लेकर के इंजीनियरिंग तक के दरवाजे बहन कुमारी मायावती जी ने जो अपने शासनकाल में विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस, तमाम जो हायर इंस्टीट्यूशन के इंस्टीट्यूट खोले, उसमें पढ़ के अपने सपनों को साकार करने का जन्म है। ये जन्म है उन तमाम चिंगारियों का जो कुछ कर गुजरने का साहस रखते हैं, जैसे कि हमारे वो नीली टोपी पहने हुए भाई, सफेद शर्ट नीला पैंट पहने हुए, हमारी बहुत सारी बहनें भी दिख रही थी जो नीली साड़ी पहने हुए, नीला टोपी बांधे हुए उस अदम्य साहस को दिखा रही थी कि हम केवल घर की ही नहीं कमान संभाल सकते, बल्कि हम समाज का प्रहरी भी बीवीएफ के रूप में बन के दिखा सकते हैं। ये जन्म है उन तमाम उम्मीदों का जिनको कि माननीय बहन जी ने कांशीराम आवास योजना के माध्यम से साकार किया कि हमारा भी अपना आवास हो सकता है। हम झुग्गी झोपड़ी में नहीं रहेंगे पूरी जिंदगी, बल्कि हमारा भी सम्मान होगा जहां से हमारे बच्चे पढ़ लिख करके आगे बढ़ सकते हैं। ये जन्म है उस अदम्य साहस का जो बेटियों ने बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में देखा कि किस प्रकार से स्वघोषित राजा लोगों को बहन कुमारी मायावती जी ने न केवल सलाखों के पीछे किया, बल्कि जिनके दम पे वो अपने आप को राजा घोषित किए थे, उस संपत्ति को जब्त करके सरकारी घोषित किया। बेटियों के अंदर एक नया जोश, एक नया साहस पैदा किया। ये जन्म है उस शक्ति का जो सत्ता में गुंडे मवालियों की जो हालत बहन कुमारी मायावती जी ने की थी, कम से कम 8.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड है, जिनको बहन जी ने
सलाखों के पीछे किया। ऐसे लोगों को देख करके हमारी बेटियों के मन में भी वो उत्साह जागा, वो साहस जागा। ये जन्म है उस स्वाभिमान का जो आज सत्ता में नहीं भी है, तब भी जब हम गांव में घूमते हैं, न केवल चुनाव के दौरान बल्कि आज भी, तो गांव की औरतें कहती हैं कि बहन जी क्यों आंख तरेर के देखा ला तो हमन के जवाब दे ला कि देख ले, शासन सत्ता आवेदा देख ले। तो ये देख ले का जो साहस पैदा करती है, ये उस स्वाभिमान का जन्म है। हम आपको सहारनपुर की घटना बताएं। बहन जी का शासनकाल नहीं था, बहन जी एक भी बार मुख्यमंत्री नहीं बनी थी, लेकिन सहारनपुर में समाजवादी पार्टी के समर्थक लोग चैलेंज करते थे, अरे चमारो सियारो सुधर जाओ, अरे दलितों सुधर जाओ, नाम से लेके बोलते थे, जाति को लेके बोलते थे, अरे तुम्हारे घरों का रास्ता हमारे खेतों से होके गुजरता है, भूल मत जाना, रास्ता बंद कर देंगे, तुम लोग एक एक पानी और दाने के लिए मोहताज हो जाओगे। बहन कुमारी मायावती जी की रैली होती है, 10-10 लाख लोग इकट्ठा होते हैं। माननीय कांशीराम साहब ने चेतना जगाई, लेकिन बहन जी ने रैली को संबोधित किया और कहा, नाम नोट कर लो ऐसे गुंडों का, ऐसे बदमाशों का जो तुमको तुम्हारी अस्मिता पे चोट करते हैं। और बहन कुमारी मायावती जी जब बोली तो जनता के भीतर भी साहस पैदा हुआ कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगी तो इन सबका हिसाब किया जाएगा। ये बातें उस मंच से, उस रैली से निकल के जब गांव तक गई तो गांव के लोगों के बीच में भी साहस पैदा हुआ। और जब बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनी, अंबेडकर ग्राम योजना लेकर के आई, गांव में सड़क बना दिया, यानी कि पूरे सरकारी तौर पे संवैधानिक तरीके से जिन गुंडों ने कहा था कि तुम्हारा सड़क बंद कर देंगे, बहन जी ने अंबेडकर ग्राम योजना के तहत दरवाजे दरवाजे आरसीसी की रोड पहुंचा करके उन सारे गुंडे मवालियों को सही जवाब दिया। इसी प्रकार से ये जन्म है उस उमंग का जो आगे पढ़ने पढ़ाने का साहस रखते हैं। ये जन्म है उस हौसले का जो बहन कुमारी मायावती जी को केवल पोस्टर में ही देख लेते हैं, लेकिन अपने मन में साहस भरते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 1948 में लखनऊ के पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में ये बात कही थी कि दलित वर्ग, पिछड़ा वर्ग, मुसलमान वर्ग इकट्ठा हो जाए, अपनी साहस का, अपनी एकता का, अपनी संख्या का उसको अंदाजा हो जाए, तो सामंतवादी सोच के लोगों को भी तुम्हारे पैर छूने की नौबत आ जाए। और उनकी उस बात को सत्य किया बहन कुमारी मायावती जी ने। ये जन्म उस दास्ता से मुक्ति का भी आंदोलन है जो कि सामंतवादी सोच के लोगों को जय भीम करने के लिए मजबूर करता है। आज सड़क से लेकर के संसद तक हर एक व्यक्ति जय भीम जय भीम जय भीम करने के लिए मजबूर है, बाबा साहब का फोटो ले जाने के लिए मजबूर है। ये देन है बहन कुमारी मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी की। आज इस कलेक्ट्रेट भवन के सामने ये बहन जी की देन है, इतना बड़ा कलेक्ट्रेट बिल्डिंग आजमगढ़ की सरजमीन पे दिख रहा है और इतना बड़ा ये मैदान दिख रहा है। ये जो हम आयोजन आज कर पा रहे हैं, चाहे मनुस्मृति दहन का हो, भीमा कोरी गांव का हो, महापुरुषों की जयंतियां का हो, ये साहस भी बहन कुमारी मायावती की वजह से मिला। यही वजह है कि बहन जी ने जो समाज के कल्याण के लिए कार्य किए, चाहे 108 नंबर एम्बुलेंस हो, चाहे 100 नंबर पुलिस हो, चाहे जननी सुरक्षा योजना हो, चाहे वो नौकरियां देने का काम हो, जैसे हमारे तमाम वक्ता लोगों ने कहा, ये सारे कार्य जनता के कल्याण के लिए किए गए। इसीलिए उन बहन जी का जन्मदिन हम जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाते हैं।